मंत्र, मंत्र दीक्षा और मंत्र जप की महिमा। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी न तार। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी न तार। साधक ऐसा सहज में हो जाए भव से पार। साधक ऐसा सहज में हो जाए भव से पार। जब जाए इस जगत से दो ही आए काम। जब जाए इस जगत से दो ही आए काम। दोनों ही अनमोल हैं, एक सद्गुरु एक नाम। दोनों ही अनमोल हैं, एक सद्गुरु एक नाम। मंत्र का अर्थ है मननात त्रायते इति मंत्र। मनन करने पर जो त्राण यानी रक्षा करे वह मंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो मन को तार दे वह मंत्र है। अथवा भव सागर से पार होने के लिए जिसका अपने अंतर में मनन किया जाए उसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र एक ऐसा साधन है जो कि बिखरी मानसिक शक्तियों को केंद्रित करके सूक्ष्म शरीर के विकास का मार्ग प्रशस्त करता हुआ हमारी सुषुप्त चेतना को जागृत करने का कार्य करता है। और जब यह मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र दीक्षा के रूप में व्यक्ति को उपलब्ध होता है तो इसके पीछे उनका तप, त्याग एवं कृपा काम कर रही होती है। फलस्वरूप जिससे यह शीघ्र फलित हो जाता है, अतः साधक धन्यता का अनुभव करता है। दीक्षा के विषय में स्कंद पुराण में लिखा है, दिव्य ज्ञान यतो दधात कुर्यात पापस्य संक्षयम तस्माद् दीक्षेति सा। अर्थात जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और पापों का क्षय होता है, इसलिए उसे दीक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त ते नरा पशवो लोके किम ते शाम जीवने फलम येर न लब्धवा हरे दीक्षा न अर्चितो वा जनार्दना। अर्थात संसार में वे मनुष्य पशु तुल्य हैं, उनके जीवन का क्या लाभ जिन्होंने दीक्षा लेकर भगवान की उपासना नहीं की, संसारी विद्या प्राप्त कर उससे धन, मान, यहाँ तक कि दूसरों को शिक्षित करना, भोग, पदार्थ, सुख सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य सभी सुलभ हो सकते हैं, परंतु जीवन का सुंदर निर्माण दीक्षा प्राप्त किए बिना कदापि संभव नहीं हो सकता। अतः हमें शीघ्रातिशीघ्र सद्गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त करके परमात्मा तत्व प्राप्ति की ओर अग्रसर होकर स्व कल्याण एवं पर कल्याण के लिए उत्साहित होना चाहिए, तभी जीवन कृतार्थ हो सकेगा। अब जहां तक मंत्र जप की बात है, इसमें जप शब्द तो अपने आप में ही पूर्ण स्पष्टता लिए हुए है। जप में ज शब्द का अर्थ है जन्म का विच्छेदक और प शब्द का अर्थ है पापों का नाश करने वाला। अर्थात जकारा जन्म विच्छेदा, पकारा पाप नाशका। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। साधक जैसे जैसे निष्काम भाव से
जप करना शुरू करता है, सर्वप्रथम तो उसके जन्मों जन्मों के पूर्व पाप नाश को प्राप्त होते हैं और तत्पश्चात राग द्वेष काम क्रोध आदि विकार धीरे धीरे अपने आप विनष्ट होने लगते हैं। अतः इसके लिए हमें भली भांति नित्य नियमित जप करना होगा। कारण जैसे खाए बिना भूख नहीं मिटती, पिए बिना प्यास नहीं मिटती, चले बिना गांव नहीं आता, उसी प्रकार भजन किए बिना भगवान नहीं मिलते। जब जिस किसी भी भगवान के नाम का हो जिनको आप मानते हैं, श्रद्धा विश्वास एवं पूर्ण भक्ति भाव पूर्वक जपने पर अवश्यमेव कल्याणकारी होगा। वास्तव में दीक्षा प्राप्ति का ध्येय हमारा संसारिक भोग पदार्थों को न चाहकर जीवात्मा और परमात्मा के नित्य रहने वाले योग की अनुभूति के लिए होना चाहिए। अतः गुरु द्वारा प्रदत्त वैदिक मंत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो, उसकी अपूर्व शक्ति पर श्रद्धा रखना नितांत आवश्यक है। इसलिए वेदों में आया है, श्रद्धाया सत्यम आप्यते, अर्थात श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है और सत्य का दूसरा नाम परमात्मा है। शास्त्रों में तो मंत्र जप की अद्भुत महिमा बताई गई है। साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयमेव मंत्र जप की श्रेष्ठता बतलाते हुए कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। और रामचरितमानस में शबरी के समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, अर्थात मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। इसके अतिरिक्त कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा, भाव कुभाव अनघ आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान नाम चाहे भाव से कुभाव से होश पूर्वक या आलस्य पूर्वक किसी भी प्रकार से जपा जाए, इसके लेते ही चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है। कलयुग में तो विशेषकर नाम जप द्वारा व्यक्ति सरलता से भव सागर से पार हो सकता है। महर्षि नारद, ध्रुव, प्रहलाद सभी ने इसी द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा परम तत्व को प्राप्त किया। बस इसमें व्यक्ति को श्रद्धा, विश्वास, तत्परता, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, संयम, एकाग्रता एवं निरंतरता का तड़का लगा देना होगा। फिर तो वह बहुत ही शीघ्रता से आत्म कल्याण कर सकता है। अतः मंत्र जप का फल या परिणाम तो स्वयं श्रद्धा, भक्ति और सतत जप के अभ्यास से स्वयं ही समझा, पाया एवं अनुभव किया जा सकता है। कारण क्योंकि मंत्र में अनंत शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है। उसके जाप की शक्ति अकथनीय है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। वो तो अपरिमित शक्तियों का भंडार अपने में संजोए हुए बैठा है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार समुद्र में स्थित हुआ सीप स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंद मिलने पर उसको सर्वप्रथम अपने में लय करता है एवं फिर अपने साहस और प्रयत्न से उसे अमूल्य मूर्ति बना लेता है, उसी प्रकार पहले साधक श्रद्धा, विश्वास और उत्कंठा से सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र दीक्षा के मंत्र को अंगीकार करता है। फिर उसका नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक जाप करता हुआ परिणाम स्वरूप में ऐसी वह अद्भुत आत्मिक शक्तियां प्राप्त करता है
जो उसे अविद्या और अज्ञान, मोह तथा सर्व संशयों का पर्दाफाश कराकर परम तत्व के साथ एक के बोध करा देती हैं। अतः आत्मिक उन्नति के लिए मंत्र साधना अत्यंत कारगर साबित होती है। इससे दैवी शक्तियों का विकास तो होता ही है, इतना ही नहीं, यह मंत्र जब मन को एकाग्र करने के साथ साथ प्राण रक्षा में भी सहायक होता है। महामृत्युंजय मंत्र तो अकारण मृत्यु से भी मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक बार मनु महाराज जंगल में रात्रि के समय मंत्र जाप कर रहे थे। तब कुछ राक्षस उनको अपना भोजन बनाने के निमित्त से वहां आकर उपस्थित हो गए, किंतु मनु महाराज उन्हें देखकर किंचन मात्र भी नहीं घबराए, ना ही अपना जाप करना छोड़ा। वो तो लगातार अपना मंत्र जाप करते ही गए, क्योंकि उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था कि सबकी गहराई में प्रेम स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। वो तो मेरा अहित कभी होने नहीं देंगे। यह विचार कर वे निर्भयता पूर्वक जप करते रहे। अंत में मनु महाराज की विशुद्ध भक्ति, प्रेम एवं दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान को भी प्रकट होना पड़ा। भगवान ने प्रकट होकर सर्वप्रथम राक्षसों का नाश किया। तत्पश्चात मनु महाराज को अभय दान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय। नानक देव जी ने भी कहा है, आप जपे और राम जपावे, नानक ताको सद बलिहारे। स्वयं सत्कर्म करने से और दूसरों द्वारा करवाने से, जब तप सेवा स्वाध्याय एवं प्रभु गुणगान एवं प्रभु स्मरण करने से हम सभी का हृदय पावन होता ही है। यानी जब मनुष्य अनासक्त होकर कर्म करता है तब उसको परम सत्य की उपलब्धि होती है। मोटे तौर पर मंत्र की सिद्धि के लिए मंत्र जाप की विधि को, कुछ नियमों को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। पहला, मंत्र के अर्थ को ठीक प्रकार से समझकर अर्थ सहित जप करने से लाभ होगा। दूसरा, मंत्र चैतन्यता, यानी मंत्र को बार बार जप करके अभ्यास द्वारा मानसिक रूप से जागृत कर लेना कि फिर मंत्र को जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते यहाँ तक कि काम करते हुए भी वह चक्र की भांति स्वयं चलता रहता है, तो समझो मंत्र जागृत हो गया। तीसरा, सद्भाव संयुक्तता, इसमें अपनी भावना का इष्ट के साथ तादात्म्य करना है। यानी अपने इष्ट परमात्मा एवं सद्गुरुदेव जो शक्ति संपन्न है उनको ध्याते हुए, सामने रखते हुए भावना पूर्वक उनकी शक्ति हमारे में भी प्रकट हो जाए, जैसे दूध में चीनी की भांति एक सार हो जाए, तभी लाभ होगा। चौथा, एकाग्रता, मानसिक जाप करते होठ एवं जीभ न हिले, जीभ को दांतों के पीछे स्थिर कर ले, फिर जप करें, अद्भुत लाभ होगा। पांचवा, आसन, हमें जप करने के लिए उन्हीं आसन या कंबल का आसन, व्यवस्थित स्थान एवं स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। छठा, अधिक एवं शीघ्र लाभ प्राप्ति है तो हमें मौन रहकर एकाग्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उत्साह एवं लगन से बिना कभी अंतराल डाले नित्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान एवं गुरुदेव को साक्षी मानकर जपना होगा। अतः सार रूप में मंत्र जप के साथ सुखानुभूति एवं आनंदानुभूति भी होती है, जैसे आपके प्रिय मित्र के मिलने पर होती है। जब तक आनंद अनुभव नहीं होता पूरा लाभ नहीं मिलता। धर्म की हर क्रिया के साथ आनंद होना ही चाहिए। जिसको वास्तव में आनंद आने लगता है वह व्यक्ति तो कहता है
कि मैं बाद में खाना पीना बाहर आना जाना देख सकता हूँ, लेकिन जप नहीं छोड़ सकता हूँ। वह तो आकस्मिक घटना घटने पर भी अपनी समय तालिका बड़ी सुचारू रूप से सुनियोजित करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह जप के लिए, ईश्वर आराधना के लिए एवं अपने दैनिक कार्यों के लिए आसानी से समय निकाल पाता है। मन की प्रसन्नता एवं आनंदानुभूति के कारण अब उसे मंत्र जप करना कभी बोझ महसूस नहीं होता। जैसे यंत्र यानी मोटर पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाता है, वैसे ही मंत्र मन को ऊर्ध्व गति पर ले जाता है, जिससे आपको स्पष्ट रूप में समझ में आ जाता है सब में एक ही परमात्मा है और उस एक परमात्मा में ही सब कुछ है। जो कुछ है वह उसी परमात्मा का स्वरूप है। अंततः आप भी अनुभव प्राप्त संतों भगवंतों की तरह परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव करते हुए हर पल हर क्षण नित्यानंद में सराबोर रहने लगोगे, जिससे पूरा जीवन ही आपका खिल उठेगा, महक उठेगा। ओम शांति शांति शांति। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर बैठे ही आप सब पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।